दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसानों पर दर्ज केस वापसी और एमएसपी पर बनी सहमति, अब खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। जी आपको बता दें कि 1 साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे को छोड़कर सभी बाधा करीब करीब दूर हो गई है। इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को मिलने के बाद पर्दे के पीछे किसान संगठनों और सरकार के बीच में कई बार बातचीत हो चुकी है। आज भी बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे हुई वार्ता में सरकार और किसान संगठनों के बीच में कई मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर ज्यादा जोर न देने का भरोसा दिया है। एमएसपी को लेकर गठित होने वाली कमेटी में भेजने और दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमति बनी है। आंदोलन खत्म करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा 700 से ज्यादा मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इसके लिए राजी है, मगर मुआवजा देने के फॉर्मूले पर फिलहाल मंथन जारी है। एक फॉर्मूला यह था कि इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाए। ऐसे में यूपी हरियाणा की सरकार इस आशय की घोषणा करे। पंजाब सरकार ने पहले ही इन किसान परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार अब आंदोलन का जल्द निदान चाहती है। भाजपा की मुख्य चिंता पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, जहां के किसान 1 साल से आंदोलन में सक्रिय हैं। पार्टी चाहती है कि चूंकि राज्य में फरवरी और मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जल्द इस विवाद को खत्म कर दिया जाए। आपको बता दें कि वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को फोन पर जान से मारने की भी धमकी मिली है। राकेश टिकैत को 1 साल में 5वीं बार यह धमकी मिली है। उनकी सुरक्षा में तैनात मुख्य आरक्षी नितिन शर्मा ने कौशाम्बी थाने में मोबाइल नंबर के आधार पर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है और पुलिस और सर्विलांस टीम जांच कर रही है। वहीं कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के फिलहाल आंदोलन जारी रखने की घोषणा के दूसरे दिन धरनारत निहंगों की एक जत्थेबंदी ने सामान समेटना शुरू कर दिया है। जत्थेबंदी के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर उनकी मांग को मान लिया है। अब उन्हें जाने के आदेश हुए हैं। बाकी छोटी मोटी मांगों को संयुक्त किसान मोर्चा देखेगा। कुंडली बॉर्डर पर 4 दिसंबर को ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नेताओं ने एमएसपी कानूनी गारंटी समेत बाकी सभी 6 लंबित मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया था, लेकिन अब किसान घर वापस जाने लगे हैं। आपको बता दें कि अब ऐसा लगता है कि जल्द ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया है। यदि आप भी चाहते हैं कि अब किसान आंदोलन खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान। केंद्रीय मंत्री बोले, आप किसानों की बात करो, बाकी सरकार देख लेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानून वापस लेकर अब बैकफुट पर आ गई है, लेकिन किसान नेता इस बात पर अब भी लामबंद है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए। आपको बता दें कि इसी बीच अब राकेश टिकैत बैंकों के निजीकरण पर सरकार को घेरने वाले हैं। वहीं सरकार ने इस मामले में राकेश टिकैत को नसीहत दी है। सरकार ने राकेश टिकैत के उनके बयान पर कहा कि आप किसानों की बात करें, बाकी सरकार देख लेगी। यानी कुल मिलाकर अब बैंकों के निजीकरण पर राकेश टिकैत सरकार पर हल्ला बोलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बाकायदा इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार से पहले ही कहा था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे पूरी हो गई हैं, आप किसानों की बात करो, सरकार कैसे चलानी है और नीतियों के जो फैसले लेने हैं वो सरकार लेगी। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत के इस आंदोलन को खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर को खाली करने की तैयारियों में जुटे किसान। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर को खाली करने की तैयारियों में जुट गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान इन दिनों हरियाणा के निवासियों के साथ में आपसी भाईचारे के बंधन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक विशेष काम कर रहे हैं। दरअसल वे उन लोगों का सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए आसपास के गाँव का
दौरा कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में उन्हें खाने पीने और फ्री में आवास के रूप में सहायता प्रदान की थी। इतना ही नहीं, ये आंदोलनकारी किसान हरियाणा के लोगों को पंजाब आने का न्योता भी दे रहे हैं। ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फार्म यूनियनों की एक समिति भी हरियाणा और पंजाब के लोगों को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए बधाई और धन्यवाद दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करें जो हमारे साथ खड़े थे। आपको बता दें कि फिलहाल अब किसान आंदोलन लगभग खत्म हो गया है। पंजाब के किसान दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर को खाली करने की तैयारियों में जुट गए हैं। और बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, धारा 144 लागू, अयोध्या मथुरा और काशी में बढ़ाई गई सुरक्षा। आपको बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। परंपरा से हटकर किसी भी तरीके के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 150 कंपनी पीएसी और 6 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि व वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में पहले से ही तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पीएसी व सीएपीएफ की उपलब्धता बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। बोले योगी 24 घंटे करते हैं काम, फिर भी यूपी में बढ़ गई बेरोजगारी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी के साथ में अन्याय किया है, व्यापारी, किसान, युवा सभी को छला गया है। यूपी का व्यापारी भाजपा सरकार से काफी नाराज है। कारोबारी बाजार और लोगों के बीच में रहता है, उसे जमीनी हकीकत की जानकारी होती है। ऐसे में जब व्यापारी मन बना लेता है तो सरकार नहीं बचती। यूपी के व्यापारियों ने अब मन बना लिया है तो बदलाव कोई नहीं रोक सकता है। अखिलेश यादव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी व्यापार सभा द्वारा आयोजित व्यापारी महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले कारोबारियों का यह कार्यक्रम बहुत बड़ा और अच्छा है। यूपी में जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बदलाव लाने वाला है। लोग अब इस सरकार को देखना नहीं चाहते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहते हैं कि मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनके काम ने क्या दिया? बेरोजगारी बढ़ गई है। यूपी में बेरोजगारी दर के आंकड़ों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी दुनिया ने कोविड के समय अपने यहां पर कारोबारियों की मदद की, लेकिन केवल यहां कारोबारियों को कोई मदद नहीं दी गई। मनमाने तरीके से नोटबंदी करते हुए कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पर हकीकत सभी को पता है। आपको बता दें कि सपा मुखिया ने कहा कि कोविड के समय कोई कारखाना नहीं चला और उद्योग धंधे बंद हो गए। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कारोबारी इस बार बीजेपी सरकार को देखना नहीं चाहते और इस बार यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सपा सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त आदेश। आपको बता दें कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भी स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी और सीएचसी में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाने की तैयारी है। उधर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर नई रणनीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव के लिए समिति की रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को ओमिक्रॉन को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ऑक्सीजन व लैब जैसी व्यवस्थाओं पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मास्क को जरूरी कर दिया है, इसलिए आपसे निवेदन है मास्क पहने और सुरक्षित रहें। और ये बड़ी खबर, बसपा यूपी और उत्तराखंड में अकेले ही लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरने से नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन से ही संविधान बचेगा। बसपा संविधान बचाने और दलितों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ रही है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए
बिना कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दलितों के वोटों को बांटना चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि बसपा यूपी और उत्तराखंड में अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेगी और 2007 से भी अधिक मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में खराब कानून व्यवस्था किसी से भी छिपी नहीं है, वहीं भाजपा राज में भी कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। बसपा ही इस पर नियंत्रण कर सकती है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार यूपी और उत्तराखंड में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि शामिल होने की बजाय उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और अपनी पार्टी का गठबंधन अब बीजेपी से करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में वापस जाने को लेकर उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मुझे पीछे लौटकर नहीं देखना है। आपको बता दें कि इस वजह से कयास लग रहे थे कि उनकी पार्टी अब बीजेपी से गठबंधन करेगी और उन्होंने आज इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आधिकारिक ऐलान करते हुए कहा कि इस बार हमारी पार्टी बीजेपी के साथ और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और बड़ी खबर, यूपी को पीएम मोदी की एक और बड़ी सौगात, 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे के साथ ही कई अन्य सौगात भी दे सकते हैं। वहीं इस मौके पर शहीद संग्रहालय समेत अन्य कार्यों का भी लोकार्पण किया जा सकता है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। जानकारी के मुताबिक यूपीडी ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और 4 ग्रुप में बांट दिया है। वहीं एक ग्रुप में 3 पैकेज को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।